नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर और मैं हूं आपके साथ तनु राणा। भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दावा किया है कि हरियाणा में विजेता जिला परिषद व पंचायत समिति के पार्षद भाजपा के हैं। साथ ही आरोप लगाया है कि पंजाब के लोग हरियाणा विकास को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वहीं आम आदमी पार्टी को सबसे झूठा बताते हुए कहा कि आपका कोई भविष्य नहीं है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल सोमवार को भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान नवनिर्वाचित जिला पार्षद उनसे मिलने पहुंचे और मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर उन्होंने पंचायत चुनावों में भाजपा की जीत का दावा कर पंजाब के लोगों व आप पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले तो मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूं कि बड़े शांतिपूर्वक ढंग से बहुत दिनों से जो लोगों के गांव की सरकार की इंतजार थी चुनाव संपन्न करवाया। पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी। हालांकि लंबा जरूर चला चुनाव और बहुत देर से लोग इसकी इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन लोगों के अंदर बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है। और ये चुनाव ज़्यादातर लोगों ने भाईचारे का चुनाव है। उसके बावजूद भी हरियाणा के अंदर जो राजनीति करते हैं, चाहे वो गांव की करते हों, चाहे ब्लॉक समिति की या ज़िले की करते हों, चाहे विधायक हों, चाहे एमपी हों, हर आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। बगैर सिंबल पे चुनाव हुए हमारे ज़िले में, लेकिन ज़्यादातर पदाधिकारी हैं हमारे पार्टी के जो चुनाव जीते हैं। जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में सरपंच है, उनमें से बहुत सारे बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। ये सही है कि हमने सिंबल नहीं दिया था और उसकी हमारी समस्या यह थी कि एक एक जगह हमारे ही लोग लड़ रहे थे। तो अभी भी बहुत सारी जगह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन हमारी पार्टी के लोग आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा संतोष का विषय है कि उसके परिणाम बहुत अनुकूल रहे हैं और आने वाले वक्त में भी मिलजुल करके जो गांव की सरकार है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, इनको अधिक से अधिक ताकत देंगे और एक तरह से स्वायत्त बनाने की कोशिश है हमारी कि ये सेल्फ सफिशेंट इनके पास साधन हों, इंडिपेंडेंट हों, गाँव का निर्णय खुद करें और विकास के काम करवाएं। और मेरी प्रार्थना है कि सभी जीते हुए हारे हुए एक और करके अपने गांव का विकास कराएं। अब चुनाव के बाद जो है किसी तरह की तनातनी ना रखें। देखिए, हरियाणा का जब अलग हुआ था, सभी लोग ये कहते थे कि हरियाणा में कोई साधन नहीं है, कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं दे पाएगा, हरियाणा पाँव पर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन हरियाणा ने जो काम किया देश में, गांव-गांव में बिजली, नहरों का जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया, उद्योग धंधे लगे, हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा उद्योग हमारे यहाँ आए और आज हरियाणा पंजाब से आगे निकल चुका है। पर कैपिटा इनकम में आगे है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आगे है, जीडीपी में आगे है, लॉ एंड ऑर्डर में आगे है। तो कहीं न कहीं पंजाब के भाइयों को ये लगता है कि हरियाणा हमारे से आगे क्यों निकल गया। अब जो एसवाइल का मुद्दा है, उनको हमारा पानी देना चाहिए। चंडीगढ़ में हम कोई काम करते हैं, जो हमारा अधिकार है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन से हम मंजूरी लेकर काम करते हैं, फिर भी जितने पंजाब के लोग हैं वो बेकार की बयानबाजी करते हैं। उससे उनकी मानसिकता दिखती है कि वो हरियाणा के खिलाफ हैं और उनको हरियाणा की प्रगति सुहा नहीं रही। अच्छा, नाम होता तो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे साथ वो कर दिया, झूठा नाम ले दिया। और अभी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो कांड हो रहे हैं, जो कहते थे कट्टर ईमानदार पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, कोठी भी नहीं लेंगे, केजरीवाल जी ने बड़ी से बड़ी कोठी ली। वो कहते थे कि भाई ये सुविधाएं नहीं लेंगे, हवाई जहाज लेके चलते हैं। वो कहते थे कि भाई हम बिल्कुल आम आदमी बन के रहेंगे। उन्होंने तो जेलों के अंदर भी 5 स्टार की सुविधाएं ले रहे हैं। ये सरासर झूठ बोलने वाली पार्टी है और इनका
जनता के बीच में सारा पता चल चुका है और इस पार्टी का भविष्य जो है मुझे दिखाई नहीं देता। नहीं, कल्याणकारी योजनाएं देना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व होता है और देखना यह होता है कि आपके पास पर्याप्त खजाने में पैसा है या नहीं। और एक इस तरह की घोषणा करना है कि आपके पास साधन है नहीं और सिर्फ सरकार बनाने के लिए आप झूठे नारे दे दें। अब गांव में यहाँ ऐसे ऐसे आदमी है, कोई अपराधी किस्म का आदमी अपनी पार्टी बना के कहते हैं कि मैं सारी सब दुनिया को ये दूंगा, फ्री दूंगा, तो उस चीज़ का कोई औचित्य नहीं होता। अल्टीमेटली पैसा सरकार के पास जो आता है जनता से ही आता है और जो खर्चा किया जाता है जनता के पैसे को उसका उचित प्रबंधन करना सरकारों का काम होता है। कोई अपने पास से नहीं देता और इस पैसे का आगे भविष्य में ये देखना चाहिए जागरूक नागरिकों को कि सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।